बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा, अपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के आज के इस सेशन में हम आपसे डिस्कस करेंगे कुछ इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइन। अगर हमारे पास इस कोऑर्डिनेट प्लेन के ऊपर, इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के ऊपर, जो कि आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस किया था, कोई लाइन अगर ड्रॉ की जाए तो हर लाइन की कोई ना कोई इक्वेशन जरूर होगी। मिसाल के तौर पे ये लाइन आपने ड्रॉ की है, ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, ये हमारे पास वर्टिकल एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव वाई एक्सिस है। तो इस लाइन की कोई ना कोई इक्वेशन जरूर होगी। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन फाइंड करना हमारा अब आज के सेशन का ऑब्जेक्टिव है। हम ये देखेंगे कि हम किस किस तरह से इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड कर सकते हैं। एक फॉर्म आपने प्रीवियस सेशन में पढ़ी है और वो फॉर्म थी हमारे पास स्लोप पॉइंट फॉर्म। इसमें आपको एक स्लोप दिया जाता था या स्लोप गिवन होता था, स्लोप को हम m से रिप्रेजेंट करते थे और इस लाइन पर आने वाला कोई पॉइंट हमें मालूम होता था, अ नोन पॉइंट ऑन स्ट्रेट लाइन। लाइन की इक्वेशन हुआ करती थी y माइनस y1 इज इक्वल टू mx माइनस x1। हम ये वाला फॉर्मूला सबसे ज्यादा यूज करते हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन फाइंड करने के लिए, जब हमें स्लोप मालूम हो और हमें क्या मालूम हो, लाइन पर आने वाला कोई पॉइंट पता हो। इसी तरह एक और फॉर्म है, इस फॉर्म को कहते हैं टू पॉइंट फॉर्म। टू पॉइंट फॉर्म उस वक्त यूज करते हैं कि जब हमें स्ट्रेट लाइन पर कोई दो पॉइंट्स मालूम हो। मिसाल के तौर पे x1 y1 एक पॉइंट और x2 y2 दूसरा पॉइंट। ये है नोन पॉइंट्स ऑन ग्राफ। सिंपली आपको इस m को रिप्लेस कर देना है इस m की वैल्यू से, और आप जानते हैं m की वैल्यू होती क्या है, m की वैल्यू होती है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। x माइनस x1 अपनी जगह। इस फॉर्म को क्या कहा जाता है, इस फॉर्म को कहते हैं हम टू पॉइंट फॉर्म। टू पॉइंट फॉर्म का मतलब, अगर हमें लाइन के ऊपर, किसी भी लाइन के ऊपर अगर हमें दो पॉइंट्स x1 y1 और x2 y2 पता होंगे तो हम ये वाली फॉर्म यूज करते हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन तक पहुंचने के लिए। बेहतर ये है कि इन दो पॉइंट्स की मदद से पहले स्लोप निकाल लिया जाए और फिर आप इक्वेशन तक पहुंचे, राइट। लेकिन कहीं कहीं आपको ये फॉर्म भी नजर आएगी। तो इस फॉर्म का मतलब क्या है कि सिंपली m को उसकी वैल्यू से रिप्लेस कर दिया गया और m की वैल्यू होती है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तीसरी फॉर्म कहलाती है इसकी टू इंटरसेप्ट फॉर्म। और ये टू इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, देखें आपको याद होगा मैंने बताया था कि ये अगर हमारे पास x एक्सिस है, ये अगर हमारे पास y एक्सिस है, एक लाइन हमने ड्रॉ की तो ओरिजिन से लेकर इस पॉइंट तक का डिस्टेंस कहलाता है x इंटरसेप्ट, जहां पर लाइन x एक्सिस को कट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो लाइन ने x एक्सिस को इंटरसेक्ट किया इस पॉइंट के ऊपर, तो यहां से लेकर ओरिजिन तक का डिस्टेंस जो होता है, दिस इज व्हाट वी कॉल x इंटरसेप्ट डिनोटेड बाय a। इसी तरह ओरिजिन से लेकर उस पॉइंट तक का डिस्टेंस जहां पर लाइन y एक्सिस को कट कर रही है इज कॉल्ड y इंटरसेप्ट एंड डिनोटेड बाय b। तो ये वाला जो डिस्टेंस है इसको हम b कॉल करते हैं, सो कॉल दिस डिस्टेंस b। तो x इंटरसेप्ट इसका a है, y इंटरसेप्ट इसका b है। टू इंटरसेप्ट फॉर्म, अगर आपको लाइन की इक्वेशन मालूम करनी है और इसमें दो इंटरसेप्ट आपको मालूम है, a का मतलब क्या है x इंटरसेप्ट और b का मतलब क्या है y इंटरसेप्ट, तो you can apply this formula to find the equation of line x upon a plus y upon b is equal to 1. You can use this formula to find the equation of straight line. अगर हमें स्लोप मालूम हो और स्लोप के साथ साथ आपको इसका y इंटरसेप्ट पता हो तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म यूज करते हैं। और स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ये कहती है कि अगर आपको एक लाइन का स्लोप मालूम है और इसका y इंटरसेप्ट पता है, अगर लाइन का स्लोप पता हो और लाइन का y इंटरसेप्ट b मालूम हो, यू कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन mx प्लस b। तो ये मैंने आपसे चार फॉर्म्स डिस्कस कर ली। पहली फॉर्म हमने जो आपसे डिस्कस की है वो है स्लोप पॉइंट फॉर्म, विच इज y माइनस y1 इज इक्वल टू mx माइनस x1। दूसरी फॉर्म हमने डिस्कस की टू पॉइंट फॉर्म, और टू पॉइंट फॉर्म ये कहती है कि y माइनस y1 इज इक्वल टू m की जगह m की वैल्यू लगा दो, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, फिर x माइनस x1 अपनी जगह। तीसरी फॉर्म हमने डिस्कस की टू इंटरसेप्ट फॉर्म। टू इंटरसेप्ट फॉर्म ये कहती है कि अगर आपको किसी लाइन का x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट पता है तो यूज दिस फॉर्मूला x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। और चौथा फॉर्मूला स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है जिसमें m स्लोप b y इंटरसेप्ट, y इज इक्वल टू mx प्लस b। अब हम आपके सामने कुछ इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइन के लिए सवालात रखते हैं और देखते हैं कि उन सवालात को किस तरह से इन फॉर्म्स की मदद से सॉल्व किया जाता है। फिर हम ये देखेंगे कि कैसे ये वाला फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं हर तरह की सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। जब भी हमें इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन रिक्वायर्ड होगी तो हम ये वाला फॉर्मूला एक यूनिवर्सल की हैसियत से इस्तेमाल करते हुए
इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन तक पहुंचेंगे। तो हमारे सामने अब आते हैं कुछ सवालात और लेट्स ट्राई टू सॉल्व इट। अभी हमने आपके सामने डिफरेंट क्वेश्चंस रखे हैं। इसमें लेवल ऑफ डिफिकल्टी फिलहाल इजी रखा है। पहला केस, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। आपको स्लोप गिवन है और ये गिवन है कि लाइन जो है वो इस पॉइंट 2, -1 से थ्रू हो रही है, पास हो रही है। तो बहुत आसान सी बात है, हमने क्या करना है, हमने इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करने के लिए सबसे पहले ये देखा कि हमें क्या मालूम है, स्लोप मालूम है। स्लोप कितना है इसका, -2/3, और लाइन किस पॉइंट से थ्रू हो रही है, पास हो रही है। लाइन पास हो रही है 2, -1 से, सो यू कैन कॉल इट x1 y1। दिस पॉइंट वुड बी ट्रीटेड एज द नोन पॉइंट ऑन लाइन x1 y1। वी हैव दिस फॉर्मूला। ये डाटा आपको प्रॉपर्ली यहां लिख लेना चाहिए। m किसके इक्वल है, -2/3, और x1 y1 जो पॉइंट हमें गिवन है ग्राफ के ऊपर वो है 2, -1 या लाइन के ऊपर। हमने इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करने के लिए फॉर्मूला यूज किया y - y1 इज इक्वल टू m x - x1। y - y1 की वैल्यू हमारे पास है -1, सो -1। m की वैल्यू हमारे पास है -2/3, -2/3। x - x1, x1 की वैल्यू हमारे पास है 2। ये 3 इधर डिवाइड हो रहा है, वहां जाके क्या हो जाएगा बेटा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3y - प्लस 3 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 -2x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 बिकम्स 4। -2x लेफ्ट पर ले आइए, प्लस 2x प्लस 3y, और प्लस 4 लेफ्ट पर ले आए, -4 प्लस 3 -4। 2x प्लस 3y -1 इक्वल टू 0। दिस वुड बी द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये कौन सी फॉर्म हमने यूज की थी, ये फॉर्म हमने यूज की थी स्लोप पॉइंट फॉर्म, क्योंकि इसमें हमें लाइन के ऊपर आने वाला पॉइंट मालूम था और स्लोप पता था। लेट्स मूव टू अनदर प्रॉब्लम। अगले सवाल में देखिए हमसे क्या कहते हैं कि जबकि लाइन का y इंटरसेप्ट कितना है, -1 है। तो अब मैंने आपको दो तरीके बताए। एक तरीका तो यह है कि आपको स्लोप और y इंटरसेप्ट पता हो। तो अगर आपको स्लोप और y इंटरसेप्ट पता हो तो को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, -2/3, और y इंटरसेप्ट हमें मालूम है, और इसका y इंटरसेप्ट कितना है बेटा, इसका y इंटरसेप्ट है -1। तो y इंटरसेप्ट को b से रिप्रेजेंट किया जाता है विच इज -1। फॉर्मूला मैंने भी आपको बताया था, y इज इक्वल टू mx प्लस b। ये कौन सा फॉर्मूला कहलाता है, ये कहलाता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। y इज इक्वल टू m की वैल्यू है -2/3, x की जगह x, b की जगह -1। ये -1 लेफ्ट पर ले आइए, +1 हो जाएगा, इज इक्वल टू -2/3x। 3 इधर डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, थ्राइस ऑफ y प्लस 1 इज इक्वल टू -2x। -2x लेफ्ट पर ले आइए, +2x प्लस 3y प्लस 3 इक्वल टू 0। सो दिस वुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसी सवाल को करने का एक और ऑल्टरनेट मेथड हो सकता है, और वो ये कि स्लोप हमें मालूम है -2/3, स्लोप की जगह आपने लिखा -2/3, y इंटरसेप्ट -1 है। आपको याद होगा कि मैंने बताया था कि y इंटरसेप्ट निकालते हुए x की वैल्यू 0 होती है। तो फॉर y इंटरसेप्ट x की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो जब x की वैल्यू 0 होगी, इसको आप y इंटरसेप्ट को कन्वर्ट कर लें किसके अंदर, पॉइंट के अंदर। y इंटरसेप्ट को कन्वर्ट कर लें किसके अंदर, पॉइंट के अंदर। वो कैसे, y इंटरसेप्ट है, y इंटरसेप्ट का मतलब इसका x 0 होगा, जबकि y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1। सो जस्ट कन्वर्ट दिस y इंटरसेप्ट इनटू अ कंप्लीट पॉइंट विच इज x1 y1। y इंटरसेप्ट है तो उसका x 0 हो गया, और ये y इंटरसेप्ट की वैल्यू आ गई। नाउ यू कैन अप्लाई स्लोप पॉइंट फॉर्म टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। फॉर्मूला इज y - y1 इज इक्वल टू m x - x1। y - y1 की वैल्यू हमारे पास है -1, m की वैल्यू हमने क्या निकाली है, -2/3, x - x1, x1 की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 0। ये 3 इधर डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 टाइम्स y प्लस 1 इज इक्वल टू -2x। 2 मल्टीप्लाई बाय 0 बिकम 0, जस्ट फॉरगेट इट। इसको लेफ्ट हैंड साइड पर जब आप शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y प्लस 3 इक्वल टू 0। सी यू गेट द सेम आंसर। तो चाहे ये वाली फॉर्म इस्तेमाल की जाए जो आपने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ी है, ये वाली फॉर्म आप यूज करना चाहें, ये वाली फॉर्म यूज करें, चाहे तो इसका ऑल्टरनेट मेथड यूज करके आप इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन तक पहुंच सकते हैं। तो दोनों मेथड ठीक है। सवाल नंबर 3 देखो बेटा, सवाल नंबर 3 में कहते हैं कि स्लोप जो है वो -2/3 है और लाइन का x इंटरसेप्ट क्या है, -1।
you can apply this formula to find the equation of straight line which is y minus y1 is equal to m times x minus x1. तो y minus y1 is equal to m times x minus x1. Here यहाँ पर लाइन का स्लोप क्या है? लाइन का स्लोप है -2/3 which is known given, और x1 y1 क्या हो जाएगा? x1 y1 हो जाएगा हमारे पास. देखो x इंटरसेप्ट पता है ना, तो अगर x इंटरसेप्ट पता है तो y की वैल्यू क्या होगी बेटा? 0. इसको हमने कन्वर्ट कर लिया किसके अंदर? पॉइंट के अंदर. नाउ यूज दिस फॉर्मूला. नाउ y minus y1, what is y1 here? y1 की वैल्यू कितनी है? 0. what is m here? m की वैल्यू कितनी है? -2/3. x minus x1, x1 की वैल्यू कितनी है? -1. ये 3 इधर डिवाइड हो रहा है, वहां जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई. -0 की कोई हैसियत नहीं है, जस्ट इग्नोर इट. यहाँ बचेगा -2x माइनस माइनस प्लस 1. 3y इज इक्वल टू -2x और माइनस प्लस माइनस 2 1 2. इन दोनों टर्म्स को उठाकर लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट कर दें एंड योर आंसर वुड बी 2x प्लस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0. तो ये इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होगी कि जिसका स्लोप क्या है? -2/3 है और इसका x इंटरसेप्ट क्या है? -1 है. तो ये तीसरा आपने सवाल देखा. इसी फॉर्म को हम सबसे ज्यादा इस्तेमाल करेंगे. ये फॉर्म सबसे ज्यादा अच्छी फॉर्म है जो कि तमाम सवालात आपके सॉल्व करने के काबिल है, राइट? तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m, x माइनस x1 ही यूज किया करें, बहुत आसानी से सवाल सॉल्व हो जाते हैं. लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4. इस मर्तबा आपसे कहा गया क्वेश्चन नंबर 4 में द लाइन इज पासिंग थ्रू -1,3 एंड 2,-4. एक स्ट्रेट लाइन है, इन 2 पॉइंट से पास हो रही है. अगर स्ट्रेट लाइन इन 2 पॉइंट से पास हो रही है तो उसकी इक्वेशन क्या होगी? दिस यू हैव टू फाइंड. तो इसके लिए मैंने आपको 2 तरीके बताए. एक तरीका तो ये है कि आपने सिंपली इसका 2 पॉइंट्स की मदद से स्लोप निकाल लेना है. ये है -1,3 और दूसरा पॉइंट है 2,-4. या तो आप 2 पॉइंट फॉर्म यूज करें. देखिए 2 पॉइंट फॉर्म कुछ ये थी कि अगर एक लाइन के ऊपर हमें 2 पॉइंट्स पता है, वी अप्लाई दिस फॉर्मूला y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 टाइम्स x माइनस x1. या तो ये फॉर्मूला यूज कर लो. ये फॉर्मूला थोड़ा सा अप्लाई करने में डिफिकल्ट अगर लग रहा है तो आप जो है वो स्लो पॉइंट फॉर्म यूज कर लें. तो स्लो पॉइंट फॉर्म क्या थी? स्लोप पॉइंट फॉर्म y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1. इसमें आपको क्या करना पड़ेगा? बस m अलग से कैलकुलेट करना पड़ेगा. और m आप अलग से कैसे कैलकुलेट करेंगे? फॉर्मूला आपको पता है, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 करके. ठीक है, तो दोनों फॉर्म्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपके लिए कंफर्टेबल हो, जो जिससे आपको आसानी हो, आप उसको यूज कर लें. लेट्स कॉल दिस पॉइंट x1 y1, कॉल दिस पॉइंट x2 y2, राइट? y माइनस y1, देखो y1 की वैल्यू है 3, y2 माइनस y1, y2 है -4, माइनस y1 की वैल्यू है 3, डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, x2 की वैल्यू है 2, माइनस x1 की वैल्यू है -1, x माइनस x1, देखो x1 की वैल्यू है -1. y माइनस 3 इज इक्वल टू -4 और -3 मिलकर -7 अपॉन 2 माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 1 3 x माइनस माइनस प्लस 1. ये 3 इधर डिवाइड हो रहा है बेटा, वहां जाकर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई. तो 3 टाइम्स y माइनस 3 इज इक्वल टू -7 x प्लस 1. सिंप्लीफाई कर लो. सिंप्लीफाई करने के लिए ये हो जाएगा 3y माइनस 9 इज इक्वल टू -7x माइनस 7. तमाम टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट कर लें और आपका आंसर आ गया 7x प्लस 3y माइनस 9 प्लस 7. माइनस 9 में 7 ऐड करोगे तो माइनस का 2, सो 7x प्लस 3y माइनस 2 इक्वल टू 0 वुड बी योर रिक्वायर्ड आंसर. यहां पर अगर आप स्लो पॉइंट फॉर्म यूज करना चाह रहे हैं तो स्लो पॉइंट फॉर्म यूज करने के लिए आपको क्या पहले फाइंड करना पड़ेगा? पहले आपको स्लोप फाइंड करना पड़ेगा. तो लेट्स फाइंड इट्स स्लोप फर्स्ट. स्लोप फाइंड करने के लिए हमने फॉर्मूला यूज किया y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. देखें हमारे पास जो y2 की वैल्यू है वो कितनी है? वो है -4.
माइनस y1 की वैल्यू कितनी है 3 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 की वैल्यू है 2 माइनस x1 की वैल्यू है -1। स्लोप आ जाएगा इसका -7/3। इस स्लोप पॉइंट फॉर्म को अब आप यूज करें, क्योंकि ये स्लोप पॉइंट फॉर्म मैंने आपसे कहा है कि तकरीबन हर सवाल के अंदर आप इसको इस्तेमाल करके इजीली अपनी इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। सो अप्लाई स्लोप पॉइंट फॉर्म y minus y1, here y1 is 3, slope which has already been calculated -7/3, x minus x1 की वैल्यू है -1। तो देखिए ये वही इक्वेशन बनी जो इससे पहले कुछ देर पहले आपने बनाई थी, बस यहां पर स्लोप आपने उसी फॉर्मूले के अंदर ही पुट कर दिया था। तो टेक्निकली देखा जाए तो इस फॉर्मूले में और इस फॉर्मूले में कोई डिफरेंस नहीं है, बस फर्क ये है कि यहां आप पहले स्लोप निकाल के रख लेते, उसके बाद यूज करते। यहां आप स्लोप जब इक्वेशन फाइंड कर रहे होते तो उसके दौरान ही फाइंड कर लेते हैं। ये जो -7/3 है ये स्लोप है जो कि ड्यूरिंग कैलकुलेशन आपने बाद में हासिल कर लिया, यहां हमने इसको पहले हासिल कर लिया। सो टेक्निकली नो डिफरेंस। 3 इधर डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3y माइनस 3 3 9, ये हो जाएगा -7x माइनस माइनस प्लस माइनस फिर -7। इन तमाम टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट कर दें, 7x प्लस 3y -9 में 7 ऐड कर दें तो बचेगा -2। सी यू गेट द सेम आंसर। ये था सवाल नंबर 4 जिसमें आपने 2 पॉइंट फॉर्म को डिस्कस किया। अब हम एक और सवाल डिस्कस करते हैं जिसमें हमें 2 इंटरसेप्ट्स गिवन होंगे। सवाल नंबर 5 देखो बेटा, सवाल नंबर 5 में कहते हैं कि x एंड y इंटरसेप्ट्स आर 7 एंड 5 रिस्पेक्टिवली। हमें 2 इंटरसेप्ट्स गिवन है। मैंने आपको बताया था कि इंटरसेप्ट्स क्या होते हैं। इंटरसेप्ट ये होते हैं कि अगर हम एक x एक्सेस और y एक्सेस अगर इस तरह से ड्रॉ कर रहे हैं तो 7 एंड 5 यूनिट्स का मतलब है कि x इंटरसेप्ट 7 है और y इंटरसेप्ट 5 है। मतलब ये कि अगर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है ये कहलाता है x इंटरसेप्ट डिनोटेड बाय a। कितना है 7। और इसी तरह y इंटरसेप्ट इसका 5 है। y इंटरसेप्ट 5 होने का मतलब ये वाला जो फासला है जो ओरिजिन से इस पॉइंट तक डिस्टेंस कैलकुलेट किया जा रहा है, मेजर किया जा रहा है, दैट इज 5 यूनिट्स। सो b इज 5 यूनिट्स। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जब 2 इंटरसेप्ट्स पता हो तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1। मैंने जो आपको 4 फॉर्म्स पढ़ाई हैं उन 4 फॉर्म्स में एक फॉर्म स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म भी है, एक फॉर्म 2 इंटरसेप्ट फॉर्म भी है, एक 2 पॉइंट फॉर्म है, एक स्लोप पॉइंट फॉर्म है। इसमें से ये कौन सी फॉर्म कहलाती है? ये कहलाती है 2 इंटरसेप्ट फॉर्म। ये कौन सी फॉर्म कहलाती है बेटा? 2 इंटरसेप्ट फॉर्म। अगर आपको 2 इंटरसेप्ट्स पता है तो यू कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो ये हो जाएगा x/a की वैल्यू हो गई 7 प्लस y/b की वैल्यू हो गई 5 इज इक्वल टू 1। एलसीएम ले लें, 7 5 35, ये 5 इधर डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 1। ये 35 इधर डिवाइड हो रहा है, वहां जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपका आंसर आ गया 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 35। इसका ऑल्टरनेट मेथड ये हो सकता है कि आप एक स्ट्रेट लाइन बनाएं, उसका x इंटरसेप्ट लिखे 7 है अगर, तो उसका y क्या होगा 0। y इंटरसेप्ट इसका अगर 5 है तो उसका मतलब उसका x पॉइंट क्या होगा, x कोऑर्डिनेट क्या होगा 0। यानी इन इंटरसेप्ट्स को पॉइंट्स की शक्ल में लिख दें। x इंटरसेप्ट 7 तो x 7 y 0, y इंटरसेप्ट 5 मतलब y 5 और x की वैल्यू 0 हो गई। ठीक है, इंटरसेप्ट का यही मतलब होता है। अब हमने पहले पॉइंट को x1 y1 और दूसरे पॉइंट को x2 y2 कॉल किया। उसके बाद हमने निकाला इसका स्लोप विच इज y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। 5 माइनस 0 अपॉन 0 माइनस 7। स्लोप आ गया बेटा इसका 5 अपॉन माइनस 7। अपॉन में यूजुअली माइनस रखा नहीं जाता, तो अगर अपॉन में माइनस नहीं रखना चाहते तो बेहतर है कि इस माइनस को आप कहाँ रख दें, न्यूमरेटर में। तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी -5 अपॉन 7। नाउ स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज करें, और स्लोप पॉइंट फॉर्म आपने क्या पढ़ी है, y माइनस y1 इज इक्वल टू mx माइनस x1। वैल्यूज पुट कीजिए, y1 की वैल्यू कितनी है, y1 की वैल्यू है 0, m की वैल्यू आपने निकाली -5 अपॉन 7, x माइनस x1 की वैल्यू हमारे पास है 7। ये इधर डिवाइड हो रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई हो जाएगा। -0 की कोई हैसियत तो अहमियत नहीं है, यू कैन जस्ट इग्नोर दिस 0।
इज इक्वल टू माइनस 5x माइनस माइनस प्लस 5 7 35। इन टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट कर दें तो इक्वेशन हो जाएगी 5x प्लस 7y। 35 इधर लाना चाहें इधर ले आए, वहाँ रखना चाहें वहाँ रख दें। सी यू गेट द सेम आंसर। तो दोनों मेथड ठीक है। मेरा ख्याल है कि अगर आपको दो इंटरसेप्ट्स पता हो तो बजाय इसके कि आप स्लो पॉइंट फॉर्म पे जाएं, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन खासी लेंदी हो रही है, इसमें एडिशनली आपको स्लो फाइंड करना पड़ रहा है, यूज दिस फॉर्मूला, राइट। दोनों मेथड आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपके लिए इजी हो, जो आपको आसान लगता हो, आप वो वाला मेथड यूज कर लीजिएगा। ये हमने कुछ आसान सवाल डिस्कस किए अपने आज के सेशन के अंदर, जो कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के हवाले से थे। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो सेशन होगा उसमें फिर हम 5 सवाल डिस्कस करेंगे। उसमें हम पिछले लेक्चर को यानी लेक्चर नंबर 2 को और लेक्चर नंबर 3 को कंबाइन करके और लेवल ऑफ डिफिकल्टी को थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।